नमस्कार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर वोटिंग के ठीक पहले नया ताजा सर्वे के हिसाब से कर्नाटक में किसकी बन सकती है सरकार, इस सबसे नया और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। अगर बात की जाए कर्नाटक के लिए 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। अगर बात की जाए 2018 में बीजेपी 104 सीट, कांग्रेस 80, जेडीएस 37 और अन्य की बात की जाए तो 3 ही सीटों पर जीत मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें, 1 सीट कांग्रेस, जेडीएस 1 और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार आपको बता दें कि यहां जेडीएस कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। और ऐसे में जो नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है, बीजेपी ने महा अभियान शुरू किया है और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहां पर कर्नाटक के हर जिले पर बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसमें अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जी प्रचार में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है और जिसमें अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, राधा मोहन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल और बड़े बड़े मंत्री भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के चुनावी मैदान में उतरने से क्या बदलने वाला है कर्नाटक का इतिहास, क्योंकि हर 5 साल में यहां सत्ता बदल जाती है। जो 35 सालों का रिकॉर्ड रहा है, उस हिसाब से कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी प्लान तैयार किया है। 40 से ज्यादा बड़ी रैलियां यहां पर कांग्रेस करने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे 25 रैलियां, प्रियंका गांधी 5 रैली और राहुल गांधी भी यहां पर 10 रैली करने जा रहे हैं। तो ऐसे में किसके प्रचार में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने 200 यूनिट यहां पर मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। 2000 मासिक मदद घर की मालिकाना को मिलने जा रहे हैं। 3000 मासिक भत्ता स्नातक बेरोजगार को देने का वादा कांग्रेस करती नजर आ रही है। 1500 डिप्लोधारी और बेरोजगारों को भत्ता देने जा रही है। 10 किलो चावल निम्न आय वर्ग को देने का वादा कांग्रेस या चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। 3000 बेरोजगारी भत्ता, शहर की बसों में छात्रों को मुफ्त परिवहन जैसी बड़ी यहां पर जो है योजनाओं को आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जबकि जेडीएस भी यहां पर 10,000 प्रति एकड़ की दर से 10 एकड़ तक सहायता राशि देने का वादा कर रही है, जबकि 2 लाख किसानों के बेटे से शादी करने पर यहां पर देगी 5 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर साल में और 1200 बढ़ाकर 5000 रुपए वृद्धा पेंशन की यहां पर योजना पर काम करते नजर आ रही है। तो इस तरह से बीजेपी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद भाजपा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता दल बदल भी हुए हैं। उसका नुकसान और फायदा किसे हो सकता है, इस पर सर्वे के आंकड़ों ने खलबली मचा दी है। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव, तो 224 सीटों पर किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। 2018 में बीजेपी ने 104 सीटें, कांग्रेस ने यहां 80 सीटें, जेडीएस ने 37 और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर जीत मिली थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए त्रिशंकु सरकार क्या 2023 में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2018 में यही आंकड़ा देखने को मिला था। यहां पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला था। 2018 में चुनाव नतीजों के बाद येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन यहां पर फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद बीजेपी ने यहां सरकार बना ली। लेकिन अब 2023 में किसकी सरकार बनेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए, देखिए लिंगायत यहां पर वोक्कलिंगा और मुस्लिम और SC/ST वोट किस तरफ जा सकता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। देखिए, भाजपा को 58% लिंगायत वोट जा सकता है, वोक्कलिंगा 16%, मुस्लिम वोट 4% और SC/ST वोट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कांग्रेस के लिए 30%, कांग्रेस के लिए 21% और 68% मुस्लिम वोट यहां कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। जेडीएस को 10%, 62% यहां वोक्कलिंगा और 22% यहां मुस्लिम वोट जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी कुछ बड़ा अंतर यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर 5 साल में यहां सत्ता भी बदलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में जरूर यहां पर जो है जनसभाओं पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आरक्षण का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा यहां कर्नाटक चुनाव में है और यहां पर देखिए अमूल और नंदनी के मुद्दे भी अब चुनावी मैदान में है। 40% कमीशन, परिवारवाद, महंगाई और भ्रष्टाचार और जैसे मुद्दों को लेकर यहां विपक्ष चुनावी मैदान में उतर चुका है। तो किसके दावे और किसके वादे में दम दिखता है, क्या सरकार के काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। एस कहने वाले 35% है, नो कहने वाले 48 और 17% कह नहीं सकते। ऐसे लोग आ जाते हैं जो कर्नाटक को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में अगली सरकार किसकी बन सकती है। बीजेपी के 31% चांस दिखाई दे रहे हैं,
कांग्रेस के 38%, जेडीएस को 18% और अन्य की बात की जाए तो यहां 13%। इस बार आपको बता दें कि जेडीएस कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में है, इस कारण से त्रिशंकु सरकार बनने के सबसे ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर कर्नाटक चुनाव के लिए जो अनुमान वोट शेयर में लगाया जा रहा है, बीजेपी को 36 से 40% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 42 से 44% वोट शेयर और अन्य की बात की जाए तो 3%, जेडीएस को 14 से 16% वोट शेयर कर्नाटक चुनाव में जा सकता है। अगर यहां पर सीटों की बात की जाए, 224 सीटों के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से 80 से 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस यहां 100 से 120 सीट तक पहुंच सकती है और जेडीएस 18 से 25 सीटें और अन्य की बात की जाए तो 1 से 4 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है उस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन निर्णायक जेडीएस हो सकती है। 18 से जो 25 सीटें हैं अगर यहां पर आती हैं तो फिर कांग्रेस के लिए या जेडीएस का सहारा मिलेगा या फिर बीजेपी को मिलेगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इस तरह से कर्नाटक चुनाव पर जो नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है उस हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्नाटक में यहां त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। क्या कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा जो कि 113 है वो मिलेगा, या फिर जेडीएस यहां किंग मेकर की भूमिका में आएगी, लेकिन सहारा किसको मिलेगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आम आदमी पार्टी को यहां पर कितनी सीटें मिल सकती हैं इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 10 मई को जनता तय करेगी कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी और 13 मई को रिजल्ट आ जाएंगे कि कर्नाटक के लिए किसको यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिला है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस यहां पर वापसी करेगी, जेडीएस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पर अपनी राय रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।